जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सभी मातृशक्ति को, सभी बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। कांटों भरी रास्तों पर चलती, फिर भी हंसकर सब कुछ सहती, अपने पंख फैलाकर हर बाधा से वो लड़ती रहती। समाज ने रोका, दुनिया ने टोका, फिर भी ना उसने अपना हौसला छोड़ा। बांध दिए थे जिसने बंधन, अब उसने तोड़े सारे बंधन। चलो इन्हीं लाइनों के साथ करती हूँ मैं अरुणिमा सिन्हा की। एक साहस, संघर्ष तथा दृढ़ इच्छा शक्ति की कहानी है। ये राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, लेकिन 2011 में एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसके जीवन को ही बदल दिया। तो दोस्तों 11 अप्रैल 2011 की बात है। अरुणिमा सिन्हा लखनऊ जा रही थी और उसे बीच में ही कुछ लुटेरों ने उसे चैन खींचने की और बैग खींचने की कोशिश की। उसने विरोध किया तो उन्होंने जल्दी ट्रेन से उसको बाहर फेंक दिया। जब बाहर फेंका तो तब तक दूसरी ट्रेन आ गई और उस ट्रेन के नीचे उसके एक पैर आ गया जो बुरी तरह से कुचल गया। खून भी बहा होगा, लेकिन 7 घंटे तक गांव वालों ने भी उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। तब तक आप लगा सकते हैं अंदाजा कितना खून बहा होगा। मानसिक और शारीरिक रूप से कितना वो परेशान हुई होगी, कितना तनाव उसको हुआ होगा। जब उसको डॉक्टरों के पास पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने भी कहा इन्हें अगर बचाना है तो इनका पैर काटना ही पड़ेगा। तो डॉक्टरों को भी उसका पैर काटना पड़ा। इससे वो टूटी नहीं, वो और मजबूत हुई। उसने ठान लिया, उसने सोच लिया उसी टाइम कि भगवान ने मुझे बचाया है तो शायद मुझसे कुछ और करने की सोची हुई है, इसलिए मुझे निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, मुझे हौसला बुलंद रखना चाहिए और मैं आगे जरूर बढ़ूंगी। तब जाकर के 2013 में हम पर्वतारोही है बछेंद्री पाल जी, उनसे उन्होंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद 21 मई 2013 में उन्होंने एवरेस्ट फतेह हासिल कर ली। ये विश्व की पहली दिव्यांग महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय हासिल की और एक उपलब्धि में अपना नाम अंकित कर दिया। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने इनको पद्मश्री उपाधि से भी नवाजा, सम्मानित किया और इसका गौरवगान हम सभी के लिए उत्कृष्ट है, हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। ये संघर्ष की कहानी हर महिला की होती है। इसके बाद इसने फिर 7 और शिखरों की पर फतह हासिल करने की ठान ली। दृढ़ इच्छा शक्ति इनकी थी, मेहनती ये थी। इन्होंने अपने को हार बिल्कुल ही मानी और धीरे धीरे उन सारे 7 शिखरों को भी उन्होंने फतह हासिल कर दी। तो ये है एक प्रेरणा की कहानी, आत्मविश्वास की कहानी, संघर्ष की कहानी। और जिसके अंदर ये संघर्ष होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, अपने को कम नहीं आंकता, जो कुछ करने का गुजरता है वो हमेशा सफल होता है। और ये जीवन ही एक बार मिलता है, इसलिए इस जीवन को सदुपयोग अच्छे उसमें लगाइए, अच्छे कामों में लगाइए, अच्छी सोच रखिए तो अच्छा ही होगा। और संघर्ष जीवन में अपने हिस्से का संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी रूप में करें। तो महिला बहुत रूपों में संघर्ष करती है, बेटी के रूप में करती है, माँ के रूप में करती है, पत्नी के रूप में करती है, दादी, बुआ, चाची, नानी, ताई, बहुत सारे रूपों में वो अपने जो जिम्मेदारियों का पालन भी करती है, अपने कर्तव्यों को निभाती है और आगे बढ़ती रहती है, फिर भी हार नहीं मानती है। शक्ति की प्रतिमूर्ति है महिला, इसलिए महिलाओं को अपने को कम नहीं आंकना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में अपने को पीछे नहीं होना चाहिए। हाँ, रास्ता हमारा सही हो, हम भटके नहीं, बस यही हमें ध्यान रखना है। जैसे हमारी बेटियां घर से बाहर निकलती हैं तो उनको एक जुनून के साथ बाहर निकलना है कि साथ में हमारे जो अभिभावक है उनका भी मान सम्मान हमसे जुड़ा हुआ है। अपने घर को स्वर्ग बनाएं, घर को नर्क बनाने का प्रयास न कीजिए। सभी बेटियां बाहर निकले तो अपने एक मकसद के लिए निकलें, अपने ऊंची बुलंदी को छूने के लिए निकले, न कि भ्रमित होने के लिए निकलें या माँ बाप का नाम डुबोने के लिए। तो ये सभी बेटियां इस दिवस पर एक संकल्प जरूर लें कि भाई महिला जब ठानती है तो बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए अपने को कमज़ोर न माने और दूसरों से अपनी कंपैरिजन न करें। आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बस ये सोच हमें रखनी है। और हम एक सशक्त महिला हैं, आत्मनिर्भर महिला हैं और आत्मसंघर्ष हम जानती हैं, कर सकती हैं और करें और कराओ।
एक महिला महिला घर को स्वर्ग भी बनाती है, और महिला अगर घर में ठीक नहीं है तो घर नरक भी बन जाता है। तो हमें अपने घरों को स्वर्ग बनाना चाहिए, न कि नरक बनाना चाहिए। सोच ऊंची रखो, मेहनत करो, दूसरे पे डिपेंड न रहो, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। आजकल कई बेटियां कह रही हैं कि हमें रिश्ता करना है तो उसका घर देहरादून में होना चाहिए या उसकी नौकरी ऐसी होनी चाहिए। भाई आपको ये सोचना चाहिए कि हम किसी के पीछे नहीं है, हर कोई हमारे पीछे रहे। मतलब हमें इतनी मेहनत करनी है कि हम दूसरे पे निर्भर न रहें। क्या आप अगर आप निर्भर हैं तो क्या अपना घर आप देहरादून में जो चाहें वह नहीं कर सकती है? सब कुछ कर सकती है। दूसरों को कि कंधों में बंदूक न रखें, अपने कंधों में बंदूक लेके आगे बढ़ें। इसलिए सभी महिलाओं से, सभी बेटियों से मैं कहना चाहूँगी कि अपना रास्ता सही रखो, तो सर हर चीज़ आपके हाथ में है ना। और ये मैं क्या बनूंगी, मकान क्या होगा, ये बहुत ही गौण चीज़ है। अपने पे विश्वास रखो और मेहनत करते जाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो का यहीं पे समापन कर रही हूँ। फिर मिलूंगी आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राधे।